चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार की महिलाओं के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा सामने आया है। अब 18 जनवरी से गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपए में उपलब्ध होगा, जिससे रसोई के बजट में बड़ी राहत मिलेगी। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है। यदि 20 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आपका बैंक खाता अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। पटना की सड़कों पर रेंगती गाड़ियों को अब जल्द ही जाम से मुक्ति मिलने वाली है। विशेष रूप से मीठापुर चौक, 0 माइल मोड़, गुरुद्वारा मोड़ और दीदारगंज जैसे जाम वाले प्रमुख बिंदुओं पर इस सड़क के बनने से यातायात प्रवाह सुगम होगा। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है कि 22 जनवरी से उनके बैंक खातों में 3000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी। बिहार में रोजगार की बंपर क्रांति आने वाली है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है, जिसकी औपचारिक घोषणा 25 जनवरी को होगी। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 20 जनवरी से भुगतान प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, जिससे लोगों का फंसा हुआ पैसा सुरक्षित रूप से लौटाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे निवेशकों को उम्मीद की नई किरण मिलेगी। जमीन के दाखिल खारिज की पेचीदा प्रक्रिया अब अतीत की बात बनने जा रही है। 23 जनवरी से नया डिजिटल सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसके तहत महज 15 दिनों में पूरी प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। इससे लोगों को राहत मिलेगी और भूमि संबंधी कार्यों में पारदर्शिता व तेजी। लेबर कार्ड धारकों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान हुआ है। 21 जनवरी से डीबीटी के माध्यम से 5000 रुपए की सहायता राशि का वितरण शुरू होगा। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने बड़ी सौगात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने 1000 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने की घोषणा की है। यह महत्वाकांक्षी योजना 1 फरवरी से प्रदेश भर में लागू होगी, जिससे युवाओं को आर्थिक सहारा मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष को और मजबूत करते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 रुपए लाख तक की निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह विस्तारित सुविधा 17 जनवरी से लागू होगी, जिससे जरूरतमंद मरीजों को महंगे इलाज में बड़ी राहत मिलेगी। मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी योजना के तहत योग्य छात्रों को बड़ी सुविधा दी जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू होने जा रही है, जिससे छात्रों की पढ़ाई और आवागमन दोनों आसान होंगे। शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। 400 शिक्षकों और 6000 पुस्तकालय सहायकों की भर्ती के लिए रोस्टर क्लियरेंस अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके पूरा होते ही भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी मिल जाएगी, जिससे शैक्षणिक ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। ग्रामीण इलाकों के जरूरतमंद परिवारों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई प्रतीक्षा सूची इसी महीने जारी की जाएगी। इसके बाद हजारों बेघर परिवारों को अपने पक्के घर का सपना साकार होने की उम्मीद मिलेगी। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। 27 जनवरी को गांवों से जिला मुख्यालयों तक 4 लेन सड़कों के निर्माण के लिए भारी भरकम फंड जारी किया जाएगा। इससे आवागमन आसान होगा और राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी ने नया इतिहास रच दिया है। लगातार बढ़ती निवेशकों की दिलचस्पी के चलते दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिल रही है, जिससे बाजार में जबरदस्त हलचल बनी हुई है। नए साल की शुरुआत युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आ रही है। बिहार पुलिस और शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा नई सरकारी भर्तियों की तैयारी की जा रही है। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसरों में बड़ा इजाफा होगा और लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुद्रा योजना को और विस्तार दिया है। अब इस योजना के तहत 5 रुपए लाख तक का ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध कराया जाएगा। 20 जनवरी से सभी बैंक आवेदन लेना शुरू करेंगे, जिससे छोटे उद्यमियों और युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने में बड़ी मदद मिलेगी। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है। 22 जनवरी से बच्चों को स्कूल बैग, किताबें और 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण शुरू किया जाएगा।
इस पहल से छात्रों को पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन मिलेंगे और उनका उत्साह भी बढ़ेगा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद पर आरोप तय होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव ने खुद को लालू परिवार का हिस्सा बताते हुए दुख व्यक्त किया। उन्होंने लालू जी की उम्र का हवाला दिया। राजद नेताओं ने इसे सत्ता के अहंकार में परेशान करने की नीयत बताया। कहा कि यह घोटाला नहीं बल्कि लालू परिवार को निशाना बनाने की साजिश है। गोपालगंज के फुलवरिया में कृषि विभाग की फार्मर रजिस्ट्री योजना पूर्वजों के नाम दर्ज जमाबंदी के कारण बाधित हो रही है। किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू हुई इस पहल में जिनके नाम जमीन नहीं है वे पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं। शिविरों में पहुंच रहे किसान निराश लौट रहे हैं क्योंकि जमाबंदी बंटवारा एक लंबी प्रक्रिया है जिससे वे सरकारी लाभों से वंचित हो रहे हैं। 24 जनवरी से राज्य की 70 लाख जरूरतमंद महिलाओं के लिए बड़ी राहत की शुरुआत होने जा रही है। इस दिन से उन्हें आवास सहायता की किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे वर्षों से अधूरा पड़ा पक्का घर का सपना अब हकीकत में बदल सकेगा। यह पहल गरीब महिलाओं को सुरक्षित छत और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी। 10वीं और 12वीं पास मेधावी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री टैबलेट योजना की नई सूची जारी कर दी गई है। सूची में शामिल होते ही चयनित विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ नजर आने लगा है, क्योंकि यह योजना उनकी पढ़ाई को नई दिशा देने वाली है। पूर्वांचल में लाखों घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो अब डिजिटल हो गए हैं। उपभोक्ता ऊर्जावान मोबाइल ऐप से हर 15 मिनट में बिजली खपत देख सकेंगे, जिससे सटीक बिलिंग होगी और गलत बिलिंग की शिकायतें खत्म होंगी। बैलेंस कम होने पर अलर्ट मिलेगा और समय पर रिचार्ज न करने पर बिजली स्वतः कट जाएगी। ये योजना केंद्र सरकार की RDSS के तहत चल रही है, जिसका लक्ष्य 2026 तक पूरा करना है। BPSC द्वारा बहाल शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश जारी हुआ है। बहाली के 2 साल बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई है। DEO ने सभी BEO को 16 जनवरी तक शिक्षकों के मैट्रिक से लेकर प्रशिक्षण तक के वाटरमार्क वाले प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। बांका जिले में लगभग 5000 शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच होगी, जिसमें स्थानांतरित शिक्षक भी शामिल हैं। बांका में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त कई प्रधानाध्यापकों को 6 महीने बाद भी पूर्व प्रभारियों से पूर्ण कार्यभार नहीं मिला है। इससे विद्यालय संचालन में बाधा आ रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO देवनारायण पंडित ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसे शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 8 विद्यालयों के शिक्षकों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने कैश बुक या वित्तीय प्रभार नहीं सौंपा है। DEO ने इसे गंभीर अवहेलना बताया है। मुख्यमंत्री कार्यालय अब बिजली की गुणवत्ता और सेवाओं की नियमित निगरानी करेगा। ईज ऑफ लिविंग के तहत अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में कनेक्शन, बिल शिकायत निवारण और अन्य सेवाएं मिल रही हैं या नहीं, इसकी जांच होगी। लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति, वोल्टेज और शिकायत फॉलोअप पर भी ध्यान दिया जाएगा। औरंगाबाद में रोजाना लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए बाईपास निर्माण की तैयारी फिर तेज हो गई है। विभाग की ओर से 19 किलोमीटर लंबे नए बाईपास का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे शहरवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने समीर सौरभ, दीपक कुमार मिश्रा, अभिषेक पलासिया, कुमार निशांत विवेक समेत कई IAS अधिकारियों का तबादला कर नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। नालंदा नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की सख्ती के बाद मुजफ्फरपुर में दाखिल खारिज आवेदनों के निष्पादन में तेजी आई है। दिसंबर में जनसंवाद कार्यक्रम और राजस्व कार्यों की समीक्षा के बाद विशेष अभियान चलाया गया। इसके परिणामस्वरूप मात्र 9 दिनों में 11,650 से अधिक दाखिल खारिज आवेदनों का निपटारा किया गया। जिले के 16 अंचलों में अब भी 15,736 आवेदन लंबित हैं, जिनकी जांच जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने JP गंगा पथ के सौंदर्यीकरण और पौधारोपण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा, निर्बाध आवागमन और विकसित किए जा रहे पार्क में लोगों की सुरक्षा व सुविधा का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पार्क क्षेत्र को हरा भरा बनाएगा और भविष्य में आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कार्य को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। शिवहर को 2019 बैच के IPS अधिकारी शुभांक मिश्रा के रूप में नया SP मिला है।
वह वर्तमान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा का स्थान लेंगे, जिन्हें बेगूसराय जोन का डीआईजी बनाया गया है। शुभांक मिश्रा पहले भागलपुर के सिटी एसपी थे, जबकि शैलेश कुमार सिन्हा ने शिवहर में लगभग 16 महीने के कार्यकाल में अपराध नियंत्रण और जनविश्वास जीतने का काम किया। जदयू ने विगत विधानसभा चुनाव के दौरान दलीय व एनडीए के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने 1 दर्जन नेताओं को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। जिन नेताओं पर आरोप थे, उनकी जांच के लिए जदयू ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1 दर्जन जदयू नेताओं पर कार्रवाई की गई है। डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट किया कि पुलिस की वर्दी में आपराधिक आचरण बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे कर्मियों को बर्खास्त कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि 2025 में बिहार में डकैती, हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। साइबर अपराध नियंत्रण के लिए पटना में एक कमांड सेंटर स्थापित होगा और हथियार तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पटना जंक्शन पर शुक्रवार को 36 ट्रेनें विलंबित रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। लंबी दूरी की एक्सप्रेस और लोकल मेमू ट्रेनें 2 से 5 घंटे तक देरी से चलीं। राजेंद्र नगर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 5 घंटे लेट थी, जबकि हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस रद्द कर दी गई। कोहरे और परिचालन कारणों को देरी का मुख्य कारण बताया गया। भागलपुर गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन 9 मार्च से बंद हो जाएगा। रेलवे बोर्ड की अधिसूचना के बाद यह निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन अप्रैल 2018 से चल रही थी और यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण थी। इसके बंद होने से मुंगेर, बेगूसराय सहित कई जिलों के यात्रियों को परेशानी होगी। 9 मार्च के बाद टिकट बुकिंग भी रोक दी जाएगी। बिहार सरकार ने किसानों को सस्ती दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु नाबार्ड के साथ समझौता किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृषि ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। इससे किसानों पर ब्याज का बोझ कम होगा और वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। यह योजना किसानों को 3 लाख रुपये तक के केसीसी ऋण पर लागू होगी, जिससे कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ेगा। दिल्ली में सीबीआई कोर्ट में तेजस्वी और तेज प्रताप आमने सामने आए, पर आपस में कोई बात नहीं की। उनके बीच मनमुटाव साफ दिखा। तेज प्रताप ने मीसा भारती से बात की, पर संजय यादव को अनदेखा किया। तेज प्रताप ने लालू प्रसाद को मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया है। लालू अभी मीसा के आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर पटना के नौबतपुर से औरंगाबाद के अंबा तक NH 139 के 4 लेनिंग की मांग की है। उन्होंने बताया कि भारी यातायात और राज्य की बड़ी आबादी की आकांक्षाओं को देखते हुए यह परियोजना महत्वपूर्ण है। मंत्री ने शेष हिस्से की 4 लेनिंग को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया, क्योंकि केवल अरवल से दाऊदनगर बाईपास को ही स्वीकृति मिली है, जिससे भू अर्जन रुका हुआ है। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही शाम 5 बजे तक सेवांत लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसमें भविष्य निधि का भुगतान अनिवार्य रूप से उसी दिन किया जाएगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिससे हजारों शिक्षकों को समय पर लाभ मिल सकेगा। विभाग ने 2026 तक सेवानिवृत्त होने वालों की सूची तैयार करने को भी कहा है। डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट किया कि पुलिस की वर्दी में आपराधिक आचरण बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे कर्मियों को बर्खास्त कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि 2025 में बिहार में डकैती, हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। साइबर अपराध नियंत्रण के लिए पटना में एक कमांड सेंटर स्थापित होगा और हथियार तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिहार के 38 जिलों में 420 पैक्सों का चयन जन औषधि केंद्र खोलने के लिए हुआ है, जिनमें से 302 को सहकारिता विभाग ने मंजूरी दे दी है। 22 केंद्र पहले ही चालू हो चुके हैं, जो ग्रामीणों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यह पहल न केवल लोगों के समय और पैसे बचाएगी, बल्कि पैक्सों के लिए आय का नया स्रोत भी बनेगी। बी फार्मा डिग्री धारक इन केंद्रों का संचालन करेंगे। गृह विभाग ने बिहार पुलिस सेवा BPS के 10 अधिकारियों सहित कई IPS और IAS अधिकारियों का तबादला किया है। कुंदन कुमार को पटना का ग्रामीण SP बनाया गया है, जबकि विजय कुमार पुलिस मुख्यालय के SP होंगे। आनंद कुमार पटना के विधि व्यवस्था DIG और श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर उप विकास आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। कृतिका मिश्रा पटना सदर और अनिरुद्ध पांडे दानापुर के SDO बने हैं।
राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर में 34.31 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस भवनों का निर्माण होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पटना में बुद्धा कॉलोनी थाना भवन को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आम जनता को बेहतर व त्वरित सेवाएं मिलेंगी। साथ ही पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। राज्य सरकार सबका सम्मान जीवन आसान अभियान को लेकर उत्साहित है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 19 जनवरी से शुरू हो रहे इस अभियान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्हें हर सोमवार और शुक्रवार को कार्यालय में उपस्थित रहकर आम लोगों की शिकायतें सुननी और उनका समाधान करना होगा। इसका उद्देश्य नागरिकों के दैनिक जीवन की कठिनाइयों को कम कर उन्हें आसान बनाना है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर पटना के नौबतपुर से औरंगाबाद के अंबा तक NH139 के फोरलेनिंग की मांग की है। उन्होंने बताया कि भारी यातायात और राज्य की बड़ी आबादी की आकांक्षाओं को देखते हुए यह परियोजना महत्वपूर्ण है। मंत्री ने शेष हिस्से की फोरलेनिंग को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया, क्योंकि केवल अरवल से दाऊदनगर बाईपास को ही स्वीकृति मिली है, जिससे भू अर्जन रुका हुआ है। बिहार के 38 जिलों में 420 पैक्सों का चयन जन औषधि केंद्र खोलने के लिए हुआ है, जिनमें से 302 को सहकारिता विभाग ने मंजूरी दे दी है। 22 केंद्र पहले ही चालू हो चुके हैं, जो ग्रामीणों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ये पहल न केवल लोगों के समय और पैसे बचाएगी, बल्कि पैक्सों के लिए आय का नया स्रोत भी बनेगी। बी फार्मा डिग्री धारक इन केंद्रों का संचालन करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने पटना में आशुलिपिक के 15 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 12वीं पास अभ्यर्थी 12 जनवरी से 2 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता अनिवार्य है। साथ ही हिंदी व अंग्रेजी, आशुलेखन और कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है। चयन लिखित परीक्षा और व्यावहारिक जांच के आधार पर होगा। नीतीश सरकार ने 9 जनवरी को बिहार में बड़े पैमाने पर 71 IPS अधिकारियों का तबादला किया है। सुनील कुमार ADG मुख्यालय बने, जबकि प्रीता वर्मा को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुंदन कृष्णन DG अभियान और विशेष शाखा के DG होंगे। इस फेरबदल में कई जिलों के SSP और SP भी बदले गए हैं। राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर में 34.31 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस भवनों का निर्माण होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पटना में बुद्धा कॉलोनी थाना भवन को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आम जनता को बेहतर व त्वरित सेवाएं मिलेंगी। साथ ही पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। बिहार की महिलाओं के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा सामने आया है। अब 18 जनवरी से गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपए में उपलब्ध होगा, जिससे रसोई के बजट में बड़ी राहत मिलेगी।